सुनने में आ रहा है कि सिंध गवर्नमेंट भी आपकी जो ये पूरा लैंड मैपिंग है कराची की, उसको डिजिटल करना चाह रही है। हाँ, मेरे ख्याल में इसकी केस में एक तो फर्म वो है शायद ब्लॉकचेन ही हो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्योंकि अगर डिजिटाइज करेगी तो टाइम स्टैम्पिंग के लिए ब्लॉकचेन के अलावा कोई बेस्ट चीज़ नहीं है। ट्रांसपेरेंसी अगर रखी जाए उसमें तो। ट्रांसपेरेंसी इसके अलावा वो और और अगर उसमें भी कोई वो उन्होंने तो जब डेटा चढ़ा रहे होंगे ना उसमें वो कर देंगे पूरी हाँ? हिसाब किताब। हाँ, क्योंकि वो उसको तो आप नहीं वेरीफाई कर सकते हैं, हाँ। वो डिजिटली नहीं वेरीफाइबल। आप डेटा बैक फीड करते हुए जो गबन होंगे वो तो वो होंगे तो ही, होंगे वो होंगे, लेकिन एक दफ़ा जो फीड हो जाएगा उसके बाद हाँ, फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। अच्छा मौसम भाई, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान के बिजनेस को लेके किसके क्या फ़र्क पड़ सकता है, कितना फ़ायदा हो सकता है? फिनोमिनल। क्या? पाकिस्तान की पूरी बिजनेस लैंडस्केप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में चेंज की जा सकती है। जैसे कि यूजुअली जो क्लासिक एग्जांपल दी जाती है वो ये है कि आप अपनी रियल एस्टेट को अगर ब्लॉकचेन सिस्टम्स के साथ ऑपरेट करना शुरू कर दें तो आपके पास सारे करप्शन, डबल फाइलिंग और ये डबल कोलैटरल सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। ओके। आपके पास पूरी ट्रेसेबिलिटी है। लेकिन ये ब्लॉकचेन से ज़्यादा डिजिटाइजेशन की प्रॉब्लम है हाँ, कि वो हमारे पास पहले डॉक्यूमेंट्स आपके डिजिटल तो हों। डिजिटल तो हों। जब वो हो जाते हैं और फिर ब्लॉकचेन पे लेकर आया जाता है, जैसे सऊदी अरब ने किया है या यूएई ने किया हुआ है। अच्छा। पाकिस्तान में ना एक और स्कैम चलता है। फर्ज करें कि आपको कोई लोन लेना है ना किसी बैंक से या सपोजिटली किसी प्राइवेट लेंडर से, तो वो आपको ना कोलैटरल दिखाना होता है, प्रॉपर्टी के पेपर्स वगैरह। अब उसमें दो तरीके होते हैं, या तो आप कोलैटरल प्लेज कर दें कि यार आप अपने पास रख लें प्रॉपर्टी के पेपर्स, या तो दूसरा तरीका ये होता है कि उसकी कॉपीज बना के ना वो एक ही कोलैटरल 10 जगह पे अप्लाई करके लोन ले लेते हैं। सही है। तो जो प्राइवेट लेंडर्स भी है ना उनको भी बड़ी दिक्कत होती है कि यार ये मैं कोलैटरल वेरीफाई कैसे करूं। तो ब्लॉकचेन इन सॉल्यूशंस का भी हल है। सिर्फ ऐसे नहीं है कि रियल एस्टेट को सिर्फ डिजिटाइज करने में, रियल एस्टेट के ऊपर जितने भी स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस के प्रोजेक्ट्स या प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको भी रेगुलेट करने में हेल्प कर सकता है। ये एक साइड है। अगर आप फर्ज करें कि अपनी ब्यूरोक्रेसी या गवर्नेंस को ऑपरेट करना चाहते हैं, ब्लॉकचेन उसका भी सोल्यूशन देती है। कौमी खजाने को भी ब्लॉकचेन पे ले आए। बिल्कुल। अब इसके केस में ज़रूरी नहीं है कि आप पब्लिक ब्लॉकचेन यूज़ करें। ब्लॉकचेन का कोर कॉन्सेप्ट ये है कि एक जब आप क्लेम कर देंगे यानी कोई भी ट्रांजैक्शन कर देंगे वो मिटा के नहीं लिखी जा सकती। तो आप हमेशा देखें कि लीगल पत्थर पे लकीर वाला सीन है। हाँ, फर्ज करो कि आपसे गलत लिखी गई है तो आप जब मिटाओगे वो भी लिखा जाएगा। एक्चुअल में ट्रांसपेरेंसी ये है। अभी तो हमारे फाइल सिस्टम में यही होता है ना कि आपने फाइलें गुम कर दी, नई फाइल उठाई, आपने पुराने पेपर प्रोड्यूस किए, बैक डेट की और कहानी चिपका दी। तो वो जो टाइम स्टैंपिंग है ना वो ब्लॉकचेन देती है आपको कि बैक डेट नहीं कर पाओगे आप। तो आप सोच लें कि जिस बिजनेस में ये मसला आता है वो सॉल्व करता है। तो मतलब मोटे मोटे यूज केसेस पाकिस्तान सॉल्व कर सकता है। अभी तक दुनिया की किसी गवर्नमेंट ने किया है? यूरोप कर रहा है। अभी तक किया किसी ने नहीं। हाँ, नहीं कर रहे हैं ना। अच्छा? जैसे रियल एस्टेट तो है ब्लॉकचेन पर, यूएई किया, हमने 2-3 प्रोजेक्ट्स को कंसल्ट किया। ओके। कि जिसके केस में वो कंस्ट्रक्शन वाला जो एंगल है ना उसको ब्लॉकचेन पर लेकर आना चाहते हैं। ठीक है। खासकर कंस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग में अमूमन होता ये है कि जो कंस्ट्रक्टर होता है वर्सेस जिसने कंस्ट्रक्शन डेवलपर जिसने करवानी होती है, तो वो किसी को ठेका ठोका देता है कि यार आप कर दें। उसके पास ना कैपिटल होता नहीं है, उसको अपना कैपिटल लगाना होता है। तो उसके लिए आपके पास ना फाइनेंसिंग के काफ़ी सारे तरीके कार एग्जिस्ट करते हैं। तो उस चीज़ के लिए इसको यूजुअली ये भी कहा जाता है कि कैपिटल रीफाइनेंसिंग कह रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं ब्लॉकचेन पर। नाइस। ये कंस्ट्रक्शन साइड पाकिस्तान में रियल एस्टेट के अलावा किस किस हेल्थ केयर है पाकिस्तान में। ओके। हेल्थ केयर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, खासकर उस सेंस में नॉट आपकी दवाइयों शवाइयों वाले, मशीनरी। सही है। तो हेल्थ केयर की मशीनरी फाइनेंस करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। और दूसरा उसकी मेंटेनेंस एंड सारा कुछ मैनेज करना एक आइसोलेटेड सिस्टम बन जाता है। तो ब्लॉकचेन इसको अच्छी तरीके से हैंडल कर सकती है। एक आपकी मशीनरी की फाइनेंसिंग वगैरह वगैरह, और दूसरा सबसे अहम यह है कि जो कस्टमर या पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स है ना उसकी प्राइवेसी के लिए। ओके। हेल्थ केयर से आपके हेल्थ रिकॉर्ड से ज़्यादा सेंसिटिव कोई और चीज़ नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो इसके ऊपर ना एक एग्जांपल भी है कि किसी एक बंदे को पता था कि ये इसको पेस मेकर लगा हुआ है जो हार्ट बीट रेगुलेट करता है। उसने पेस मेकर हैक करके उसको हार्ट अटैक देकर मार दिया। ये काफी सारे केस। तो वो डेटा वाकई सेंसिटिव है, मैटर करता है, मतलब लाइफ एंड डेथ है। तो आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं, हम रियल एस्टेट को कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस का तो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। आपके स्टॉक्स है, आपके पास स्कूक्स है जो हम इमेजिन नहीं कर सकते थे कि यार ये लाइसेंस या बैंक्स के अलावा कोई और नहीं कर सकता। जैसे अभी देखें ना कि आपके पास
पूल ऑफ लेंडर्स बैठे हुए थे। आप अपनी फैमिली में आवाज़ लगाएं, बहुत सारे लोग होंगे जो आपको पैसे देंगे जिसको आप इन्वेस्ट करना चाहें। हमारे यहाँ फैमिली ऑफिस का कॉन्सेप्ट नहीं है, नए बिजनेस में इन्वेस्ट करने का नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लीगल या स्ट्रक्चर सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। ब्लॉकचेन वो स्टैंडर्ड सिस्टम दे सकती है आपको। तो ब्लॉकचेन की अगर किसी ने सही तरीके से ताकत जाननी है वो दो चीज़ों में, एक टाइम स्टैंपिंग कि बैक डेट नहीं कर सकते, सबसे अहम स्टैंडर्डाइजेशन। जब चीज़ें स्टैंडर्ड होती है ना वो बहुत आसान कर देती हैं। इसकी मिसाल आप ले लें, ERC20 टोकन है या SPL20 टोकन है सोलाना इथेरियम में, USDT भी ERC20 है, $1 बिलियन रखे। एक स्टैंडर्ड आपने बना दिया ना वो सब जगह इंटीग्रेट हो जाता है, बेंचमार्क हो जाता है, बेंचमार्क हो जाता है। तो ब्लॉकचेन ना आपको बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड दे देती है। ऐसे नहीं है कि उसके अंदर आते हैं लोगों ने बना दिए बट बने हुए हैं, तो हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से बिजनेस होते थे? यू कैन इमेजिन एनी बिजनेस वो ब्लॉकचेन से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। उसकी रीज़न एक है, आप जब नॉर्मल डिजिटाइजेशन पर जाते हैं ना तो उसका जो स्ट्रक्चर है ना कि यार ये इसको डिजिटाइज कैसे करूँगा, वो बड़ा सब्जेक्टिव है। आप एक फर्म के पास जाएं वो आपको कोई और तरीका बताएगी, दूसरी फर्म के पास जाएं वो कुछ और बताएगी। ब्लॉकचेन एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर स्टैक है, कॉन्सेप्ट उसके ना मिलते जुलते हैं, तो वो सारे बिजनेस को ईजिली मैप कर लेता है। सुनने में आ रहा है कि सिंध गवर्नमेंट भी आपकी जो ये पूरा लैंड मैपिंग है कराची की उसको डिजिटल करना चाह रही है। हाँ, मेरे ख्याल में इसके केस में एक फर्म है शायद ब्लॉकचेन ही हो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि अगर डिजिटाइज करेगी तो टाइम स्टैंपिंग के लिए ब्लॉकचेन के अलावा कोई बेस्ट चीज़ नहीं है। ट्रांसपेरेंसी अगर रखी जाए, ट्रांसपेरेंसी इसके अलावा और अब उसमें भी कोई वो तो जब डेटा चढ़ा रहे होंगे ना उसमें वो कर देंगे पूरी हिसाब किताब। हाँ, क्योंकि वो उसको तो आप नहीं वेरीफाई कर सकते हैं। वो डिजिटली नहीं वेरीफाइबल। आप डेटा फीड करते हुए जो गबन होंगे वो तो होंगे, लेकिन एक दफा जो फीड हो जाएगा उसके बाद फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। बस उसमें ये ऑप्शन डालें कि बैक डेट ना करने दें, क्योंकि पंजाब में जो सिस्टम है ना वो हो जाता है मेरे ख्याल में। जुगाड़ी लोग हैं ना। हाँ, ये बैक डेटिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ना ये फिर तो फायदे नहीं है ना। फिर आपने बस फाइल्स को डिजिटल किया हुआ है, स्कैन करके नेट पर डाल दिया। एग्जैक्टली फिर और कुछ भी नहीं किया। तो ब्लॉकचेन ये वाले प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जाने से पहले यंगस्टर्स को जितना आपका एक्सपीरियंस है कुछ शेयर करना चाहेंगे अपने एंड से? दो चीज़ें, एक कि ट्रेडिंग के मामलात में शॉर्टकट्स नहीं ढूंढ सकते आप, ठीक है, और दूसरा कि अगर ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसीज को समझना है तो ये शायद हमारे लिए ना अपनी फ्रीडम या अपनी लिबर्टी को एक्सरसाइज करने का एक तरीका है। ठीक है, तो ब्लॉकचेन्स को या क्रिप्टो करेंसीज को ना इस एंगल से देखें कि ये आपको फ्री करती है, बट पॉजिटिव वे में। बाकी जो ट्रेडिंग वाला एंगल है दैट इज़ वेरी 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 हर्टफुल, वेरी रिस्की एंड वेरी रिस्की और बहुत ज़्यादा सोच समझ के करें। हाँ, कोई जल्दबाजी और शॉर्टकट। एग्जैक्टली, बिल्कुल। थैंक यू सो मच मौज़म भाई, इट वाज लवली हैविंग यू। हम चाहेंगे कि आप पाकिस्तान का नाम रोशन करें मजीद, और कभी कल को अगर कभी हम लेते हैं कोई बिटकॉइन तो आपसे हम रब्ता करेंगे इंशाल्लाह।